दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मोदी जी एक बार फिर 8 दिन की विदेश यात्राओं पर हैं और इस 8 दिन के दौरान वो 6 देशों में जाएंगे और कुछ देश ऐसे हैं जिसमें मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे कि उन देशों की यात्रा करेंगे, जबकि वो देश इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोल बन सकते हैं। उनसे बहुत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले की सरकारों ने किन्हीं इन देशों से रिश्ते अच्छे करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि उनकी आत्मनिर्भरता कभी सोचने के लिए था ही नहीं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उनको लगता था चीन से बना बनाया सामान आ रहा है, उनको लगता था अमेरिका से फाइटर जेट और लड़ाकू विमान आ रहे हैं, उनको लगता है कि बना बनाया बाकी देशों से मिलना है तो जिसमें कमीशन मिलेगा, तो जरूरत क्या है अपने देश के अंदर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं वो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश की सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात देश के अंदर और बाहर देखे जा रहे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से पहलगांव में अटैक हुआ आतंकी और उसके बाद दुनिया के बाकी देश मौन होकर खड़े रहे, कुछ लोग पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दिए, तो भारत को अपनी खुद की लड़ाई लड़नी पड़ी। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह भी देखने को मिला कि कुछ देश जिनसे हमारे संबंध काफी पुराने हैं वो भी नजरें चुराते नजर आए। अमेरिका के रोल को भी हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कहा जा रहा था कि वो मोदी के मित्र हैं, लेकिन उन्होंने भी टैरिफ को लेकर जो चीजें कही उससे कहीं ना कहीं भारत को निराशा हाथ लगी है। और आतंकवाद के मुद्दे पर जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों तक ये कहते थे कि आतंकवाद पर मैं कतई कोई समझौता नहीं करूंगा और अटैक करने की बात करते थे, वो भी रंग बदल गए और पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में भारत ने एक दूसरा रुख किया है कि आप अमेरिका की एक दादागिरी जो चलती है, एक चीन की पॉलिसी चलती है, लेकिन बीच का रास्ता मोदी जी ने चुना और वो है अफ्रीका का। जी हां, मोदी जी जो ये 8 दिनों की यात्रा पर गए हैं उसमें सबसे पहले घाना से इसकी शुरुआत की है, जहां से अफ्रीका की नीति शुरू होती है। 30 वर्ष बाद कोई देश का प्रधानमंत्री वहां गया तो 21 तोपों की सलामी मोदी जी को दी गई। वहां पर कोटोका हवाई अड्डे पर इनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने जो हिंदू देवी देवता हैं उनका भजन गाकर मोदी जी का स्वागत किया, भारतीय परिधानों में इनका स्वागत किया। इतना उत्साह उन लोगों में है कि चलिए हमको कोई तो गले लगाने के लिए आया। आपको यह बता दूं कि दुनिया में रंग भेद को लेकर के भले ही कितनी बातें रही हों, लेकिन गरीब अमीर देखा गया, रंग भेद भी देखा गया। और इसके कारण से अफ्रीका को, जो अफ्रीका का पूरा ग्लोबल साउथ अफ्रीका में ये जो ग्रुप हैं उनको अलग थलग करके गरीब समझ करके छोड़ दिया गया। लेकिन भारत की जो नीति इस समय मोदी जी के राज में है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जिस पैटर्न पर चलकर भगवान श्री राम ने अयोध्या से चलकर लंका में जाकर रावण का विनाश किया था। रावण के बारे में कहा जाता था कि सोने की लंका है, उसके पास बड़ी सेना है, 72 लोकों पे आधिपत्य है और इतना उसके नाभि में अमृत है। सब कुछ होते हुए रामचंद्र जी उसका विनाश करने के लिए निकले तो अयोध्या से सेना लेकर निकल सकते थे, लेकिन तय किया कि आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी इन सबको इकट्ठा करते हुए और रावण का विनाश करना है, ताकि रावण का अहंकार इस बात से भी टूटे। उसको जब इतिहास याद करे तो यह याद करे कि 2 भाई आए थे अयोध्या से, बाकी जो लोग थे, वनवासी लोग थे, गिरिवासी लोग थे, उन्हीं ने सबने राक्षसों का वध किया है। मोदी जी आज उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है, इस आतंकवाद के त्रस्त से दूसरी तरफ एक है विस्तारवादी चीन की नीति, उसको कैसे पटकनी देनी है, और अमेरिका की है आर्थिक नीति। उसको लगता है कि जैसा मैं दुनिया को चलाना चाहूंगा डॉलर के कब्जे में कर लूंगा। तो आज डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो टैरिफ जो बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद तो दूसरा ऑप्शन खोजना ही था। मोदी जी संघ के स्वयंसेवक हैं, शाखा में मैं भी गया हूं, जाता हूं, वहां एक गीत गाया जाता था और आज भी गाया जाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। मोदी जी इसी पैटर्न पर हैं कि कोई तो पद चिन्हों पर चलता है। हमारा देश पहले से एक पैटर्न पर चलता रहा, चीन अमेरिका, चीन अमेरिका, और अब मोदी जी ने तीसरा ऑप्शन चुना है।
कि नहीं, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। ये जो दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, इनसे नहीं, हमें अपने मित्र, हमें अपने रिश्ते किन देशों से रखते हैं, ये हम तय करेंगे। कोई बड़ी महाशक्तियां हमें दबा नहीं सकती। और जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितनी बार झूठ बोला गया, मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया है, और युद्ध रुकवाने का कारण बता रहे हैं कि मैंने उनसे कहा है कि आपको ट्रेड करना है तो युद्ध रोकना होगा। मोदी जी वो नेता हैं जो अमेरिका जैसे को बोलते नहीं है, वो करके दिखाएंगे कि बेटा तू जो ट्रेड की बात की धमकी दे रहा है ना, अपना ट्रेड अपने पास रखे रहे, हम छोटे छोटे देशों से ट्रेड करेंगे और अपने देश को महान बनाएंगे। आपको बता दूं, घाना का महत्व जो है, वहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि भारत अपने रिश्ते किससे अच्छे रखेगा, किससे नहीं। नए दोस्त चुनना, नई समस्या, नए अपने समस्याओं में मित्र बनाना, इसके लिए है। तो घाना में आपको यह भी बता दूं, सोना आयात घाना से होता है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में जो सोना आता है अफ्रीका से, वो घाना से 70% सोना भारत से आता है, भारत में आता है। यानी घाना से हम जो इंपोर्ट करते हैं, कुल हमारा जितना सोना आता है दुनिया में, उसका 70% घाना से आता है अकेले से। अब रिश्ते और अच्छे होंगे, व्यापार और बढ़ेगा, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि भारत में सोने का दाम जो ऊपर जा रहा है वो डाउन आएगा। और इसके अलावा हम वहां बात करने वाले हैं सेना के बारे में, यानी सैन्य शक्ति के बारे में। हम वहां से रेयर अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले चरण में मोदी जी 2 जुलाई को घाना पहुंचे, और इसके बाद 3 तारीख को वहां से शुरू हो जाएगा अफ्रीका की नीति। तो वहां से अब जो उनका दूसरा चरण है वो होगा त्रिनिदाद और टोबैगो। 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद पहुंचेंगे, उसके बाद टोबैगो पहुंचेंगे। और यह भी आपको बता दूं, 1999 के बाद कोई पहला ऐसा पीएम होगा जो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा करेगा। और यह भी आपको बता दूं कि भारतीय मूल के वहां 40 से 45% लोग रहते हैं। 180 साल उन लोगों को रहते हुए जो वर्ष पूरा हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में बड़ा एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को आप देखेंगे, और जब वो लाइव आएगा, मैं कहता हूं आप जरूर देखना। आपको लगेगा कि जैसे वो लोग इस बड़े इंतजार कर रहे हैं कि साहब 1999 के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं जिसको दुनिया में कहां भारतीय बैठे हुए हैं उनके बारे में सुध हो। ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है जो अपने भारतीयों की, भारतीय मूल के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा है। तो कैसा कार्यक्रम होने वाला है भव्य, उसको आप मैं बता दूं, अभी तक आपने हाउडी मोदी और ये सब देखे होंगे, ये सारे कार्यक्रम उसके सामने फीके पड़ने वाले हैं, क्योंकि वहां आपको भारतीय जो संस्कृति है उसकी झलक भी दिखाई देगी। और दोनों देश का महत्वपूर्ण है, वो है ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी जो हम तेल पर निर्भरता, तेल और गैस पर हैं, अभी तक सऊदी अरब पर हैं, अरब कंट्रियों पर हैं, उसको कैसे दूसरी कंट्री से हम करें, इस मामले में ये यात्रा है जो 8 देशों की, 6 देशों की, ये 6 देशों की यात्रा में ऊर्जा सेक्टर में हम बड़े समझौते करने जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा रहेगी 3 और 4 जुलाई को। तीसरे चरण में फिर मोदी जी जाएंगे अर्जेंटीना, 4 और 5 जुलाई की यात्रा रहेगी। और यहां भी जैसा मैंने बताया, तेल, गैस, कृषि, रक्षा और खनन, ये समझौते होने वाले हैं द्विपक्षीय। और यहां जो है राष्ट्रपति मिलई से मिलने वाले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के भी निकट हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा से उन्होंने ही इसको नियुक्त किया है। तो एक तरह से हम एक ये भी संदेश दे रहे हैं, एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के निकट के जो देश हैं, जिसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलई भी हैं, उनको 57 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का मिलने जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बात है। तो यहां से कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, तेल और गैस के क्षेत्र में हमारे भारत से ये होने वाला है समझौता द्विपक्षीय। चौथे चरण की जो मोदी जी की यात्रा है वो 5 से 8 जुलाई के बीच रहेगी, और वो है ब्राजील की, जहां 17वां ब्रिक्स सम्मेलन होना है रियो डी जेनेरियो में। और ये ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में मोदी जी मजबूती के साथ आतंकवाद के मुद्दे को उठाने का एक अवसर मिल रहा है हमको। और ये हर प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी अमेरिका की यात्रा पर थे। हर जगह हम जहां जाएंगे, हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि आप एक तरफ बोलते हो कि आतंकवाद से मिलकर लड़ना है, दूसरी तरफ
जो देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं, और जब भारत आतंकवाद को मिटाने के लिए कृत संकल्प होता है तो आप अपनी बगले झांकते हैं और कोई नहीं खड़ा होता है। तो ये ब्रिक्स में भी एक बार फिर से आतंकवाद और एआई के आने वाले दुष्परिणाम और एआई का प्रयोग कैसे हो ठीक से, इस पर चर्चा होने वाली है। 5वें चरण की जो मोदी जी की यात्रा होगी वो 9 जुलाई को, यानी आखिरी दिन, उस दिन नामीबिया पहुंचेंगे और नामीबिया में सुबह से लेकर शाम तक पहुंचेंगे। वहां की संसद को संबोधित करेंगे। मोदी जी के सम्मान में ये वहां सत्र रखा गया है। और वहां आपको मैं इसकी विशेषता नामीबिया की बता दूं, अगर सन 2000 तक हमारे देश का जो व्यापार था वो $3 मिलियन था। आज की डेट में जब से मोदी सरकार आई है, ये नामीबिया से संबंध बढ़ाए गए और यहां से खनन, हीरा और रेयर अर्थ की काफ़ी बात होती है, चीन से लेना पड़ता है, सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, ईवी गाड़ियों में यूज़ होता है। तो अब यहाँ से बात होनी है। और आज की डेट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो व्यापार नामीबिया से हम 2000 में $3 मिलियन करते थे, आज वो बढ़कर $600 मिलियन हो गया। और अब मोदी जी की जो यात्रा हो रही है, इससे और ये बढ़ने वाला है। तो खनन के क्षेत्र में होने वाला है और ये व्यापार बढ़ने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा मोदी जी साइप्रस की यात्रा पर गए थे, वहां भी पहले पीएम थे वो जाने वाले। अर्मीनिया की यात्रा में गए थे और इन देशों से तुर्की को घेरने का प्रयास, एक तरह से कूटनीतिक प्रयास, ये मोदी जी के द्वारा हुआ था। ग्रीस में हमारे एयर चीफ मार्शल गए थे, यानी उन देशों में भी हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या हमारे सेना के जनरल कर्नल और जो उच्च अधिकारी हैं वो यात्रा कर रहे हैं, जो हमारी देश की मजबूती के लिए, सेना को मजबूती के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी एक ऐतिहासिक यात्रा पर हैं और मोदी जी ने इतिहास रच दिया है कि जिन देशों में कोई नहीं गया वहां मोदी जी जा रहे हैं। इस बात की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है और आपको बता दूं, लोग याद करेंगे। और मोदी जी, मैं बताता हूं कि आपको विदेशों में जाने वाले और संबंध बनाने वाले, ऐसे छोटे छोटे देश जो कहे जाते हैं उनसे संबंध बनाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो किसी को छोटा नहीं मानते और किसी को बड़ा मानकर उससे डरते नहीं है, ना उसके सामने झुकते हैं। ये आप सबने देख लिया। अमेरिका ने कुछ भी कहा, हमने कहा नहीं, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। तो ये मोदी हैं, ऐतिहासिक यात्रा पर हैं और आप देखेंगे इन ऐतिहासिक यात्राओं के बाद क्या नतीजा निकलता है। जैसे मैंने कहा, लक्ष्य है रावण को भेदना, रावण का लक्ष्य आसुरी शक्तियों का वध करना। तो किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल खुलकर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का समूल नष्ट करने के लिए जिस किसी का भी मुकाबला करना पड़ेगा, भारत करेगा। कोई महाशक्तियां आए साथ में या ना आए, भारत के पुराने 2 मित्र हैं, रूस और इजराइल, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो देश के व्यापार के लिए जरूरी है, वो मोदी जी दुनिया के बाकी देशों से संबंध बनाकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके लिए सभी भारतवासियों को मोदी जी पर गर्व होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि देश के राष्ट्रवादी लोगों को पता चले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वंदे मातरम।